नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है कस्बा जहांगीरपुर से। और आज भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन जेवर में। किस चीज को लेकर ज्ञापन सौंपा है जानना चाहेंगे। जी, क्या है पूरा मामला आपका ज्ञापन सौंपने का? मैं राहुल अग्रवाल, भारतीय किसान यूनियन भानु से मंडल सचिव। हमारा एक बाइक के मैटर में चौकी में गए थे। वहाँ बाइक चोरी की रिपोर्ट पिसावा थाने में लिखा दी गई थी। मोबाइल और बाइक का आरोप एक व्यापारी व्यक्ति पर लिखा दिया था और हम उसे जांच करने के लिए, उसे देखने के लिए चौकी में गए थे। वो वार्ड नंबर 1 के सभासद सोनू गौतम ने सुपुर्द की थी। चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह यादव, उनके सुपुर्द वो गुमशुदगी की हालत में पाई थी वहां पर। और जब वहां से पिसावा थाने से पुलिस वाले आए और एसएचओ वगैरह वहां से आए तो उन्होंने से चौकी इंचार्ज जहांगीरपुर ने ये कह दिया था कि हमारे पास कोई बाइक वगैरह नहीं आई है। और जब हमने जानकारी निकाली लोगों से और कस्बे के 2-4 लोगों से, तो वो बाइक चौकी में मिली और हमने जाकर देखा। जब वहां पे बाइक मिली तो हमें वहां साइड में जहाँ कूड़ा वगैरह पड़ा रहता है और बाइक टूटी वगैरह जो ये जब्त कर लेते हैं गाड़ियों को, वहां पर हमने तिरंगे झंडे को पड़ा हुआ देखा। वो फटी हुई अवस्था में वहां पर मिला था। हमने लोगों को बताया और वो वीडियो वगैरह हमने डाली तो वो आप लोगों के पास पहुंच गई। ये मामला था और इस मामले को फिर हमने आज तहसील दिवस में ज्ञापन सौंपा। हमने जांच की मांग की पुलिस विभाग से और उसमें जो भी अगर कोई दोषी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो क्या आपका आरोप है किसने झंडा फाड़ा? आप आके किसी पर आरोप लगा रहे हैं? हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, ना किसी पुलिस विभाग पर या किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने फाड़ा, चाहे ये जानवर ने फाड़ा हो। हम तो ये कह रहे हैं चौकी में जो मौजूद व्यक्ति है, दीवान है, सिपाही है, होमगार्ड है, उनको जानकारी तो होगी कि तिरंगा फहराने के बाद वो झंडा कहाँ से आया, उस चीज की जानकारी दें हमें। वो तो हो सकता है कोई बंदर भी उधर उधर से ला सकता है। बंदर वगैरह कोई लेके आया तो इन्हें को पता तो होगी। इतने दिन हो गए, 15 अगस्त को, आज 19 तारीख हो गई है। ये कल का 18 तारीख का मिला है। क्या 3 दिन से झंडा वहीं पड़ा था? इस चीज की जानकारी तो दे दें। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उन्होंने फाड़ दिया ये झंडा। हम तो ये कह रहे हैं जांच को उसमें करें आप जी कार्रवाई। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे हम तो कि दोषियों के अगर कहने का मतलब ये है कि जब आप गए थे एक बाइक को वहां देखने के लिए गए थे और बाइक देखने के लिए जब आप पहुंचे तो वहां तिरंगा भी आपको साइड में पड़ा हुआ मिला, दिखा। तब आप उस वहां से आपको उठाया। हाँ, जी, तो आपका किसी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। जी सर, आप भी उस टाइम पर मौजूद थे, आपने क्या कुछ देखा, किस मामले को लेकर पहुंचे थे? हम एक बाइक के मैटर में वहां पर गए हुए थे जो चौकी में खड़ी हुई थी, लेकिन उसका मैटर पिसावा कोतवाली में चल रहा था। जब हम वहां पर पहुंचे और हमने वहां वो देखी, मोटरसाइकिल खड़ी है, वार्ड नंबर 1 के मेंबर ने हमने बताई, उसने वो बोला जी बाइक वहां खड़ी है, मैं खड़ी करके आया हूँ, आप वहां जाएं और वहां जाके देखें। वो भी हमारे साथ आया, मोटरसाइकिल वहीं खड़ी मिली। हम लोगों ने वहाँ वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद जैसे भी हम निकलना चाह रहे थे तो तब वहीं पर एक झंडा पड़ा हुआ था जो हमारे देश की आन बान शान तिरंगा झंडा है। हमें उसे देखकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके ऊपर हमने थोड़ा सा संज्ञान लेते हुए उसकी वीडियो वायरल करवा दी। जी, तो अब आप क्या अपनी कोई मांग रख रहे हैं? हमारी मांग यही है कि वो झंडा कैसे वहां मिला, कैसे पड़ा था, कितने दिनों से पड़ा था, उस पर पुलिस कुछ न कुछ संज्ञान ले कि भाई वो कैसे आया झंडा, किसकी कमी से वो झंडा वहां पड़ा था, जो कि हमारी देश की आन बान शान है, वो ऐसे वहां पड़ी हुई हमें बहुत प्रेरित महसूस हो रही है। जी, तो कहने का मतलब यही है सीधा सीधा कि तिरंगा का वहां अपमान था जिस प्रकार पड़ा था। लेकिन ये एएमबी लाइव भी कहता है कि कोई अधिकारी, कोई भी व्यक्ति तिरंगा फाड़ नहीं सकता और जानबूझकर वहां डाल नहीं सकता, क्योंकि तिरंगा अपने देश की शान है, अपना राष्ट्र ध्वज है, अपना प्रतीक है। तो ये हो सकता है कोई बंदर भी लेकर आए, क्योंकि जिस टाइम पर वहां एएमबी लाइव की टीम थी और भारतीय किसान यूनियन के
भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो उसी टाइम पर एसएचओ महोदय सुनील कुमार भारद्वाज जी भी वहीं पे थे, उन्होंने भी ये बात हुई थी। बोला उन्होंने भी, हो सकता है कोई बंदर वंदर उधर से लेकर आया है वो, क्योंकि जिस टाइप से फटा हुआ है, और वह तिरंगा वहां पर कूलर के ऊपर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता राहुल अग्रवाल जी ने उसे रख दिया, और वहीं पे एक साथी पुलिसकर्मी ने उसे उठाकर अलग रख दिया, क्योंकि जो कंडीशन तिरंगा की थी वो सही नहीं थी। तो जी आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो तिरंगा वहाँ पड़ा था वो गलत पड़ा था। वो इस व्यवस्था में था कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था वो। और हम किसी पे दोषी ये नहीं ठहरा रहे कि भाई पुलिस दोषी है या कोई और दोषी है, उससे हमें कोई वो नहीं है। बस ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जी साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले पर? इस मामले पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हो सकता है योगी मोदी जी ने ये नारा दिया है कि हर घर तिरंगा। हो सकता है हमारे यहाँ पे बंदर काफी हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ पे बंदर काफी हैं और हर घर तिरंगा लगा भी हुआ है। हो सकता है कोई बंदर ही ले आया हो। बंदर बहुत शरारती होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। हो सकता है कोई बंदर ले आया हो और वो फाड़ के वहां पे फेंक दिया हो। हो सकता है जब कल ही फेंका हो, जैसे आपने देखा तभी फेंका हो सकता है पहले ही नहीं फेंका हो। तो ये कोई वो गलत तो था ही, मगर इस पे हम ये नहीं कह सकते, किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि हम इतना भी जानते हैं कि हमारे यहाँ का प्रशासन कोई या फिर कोई भी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारा जो तिरंगा है ये हमारी एक पहचान माना जाता है। हमारे देश की शान मान सब कुछ यही इसी पर निर्भर करता है। इस पे ही हमारे देश का मतलब एक पहचान होती है तिरंगे से। और ये इतनी गिरी हुई हरकत मेरी नजर में कोई नहीं कर सकता। नहीं, ये तो हम भी मानते हैं, कोई भी नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब जब जी ऐसा मामला था तो ज्ञापन भी नहीं देना था? मुझे ज्ञापन के संज्ञान में नहीं है मेरी बात, मेरे संज्ञान में नहीं है ज्ञापन वाली बात। मगर अगर उसमें कोई दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मेरी नजर में यह है कि दोषी उसमें हो नहीं सकता, क्योंकि कोई ये इतनी गिरी हुई हरकत हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की शान है और इसकी शान हमारी शान। बस इतनी ही बात मैं कहना। ठीक, तो आपकी भारतीय किसान यूनियन इस पर क्या क्या कुछ मांग रख रही है अपनी? हमारी किसान यूनियन कुछ मांग नहीं रख रही है। वो जो भी है वीडियो जो भी वायरल हुई है उस पर जांच हो जाए। हम उस पर कोई ऐसी मांग नहीं रख रहे कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि हमारे देश की शान है ये। और ये अगर वायरल होता है तो हमारे देश को भी कहीं न कहीं नीची होती है हमारी भी गर्दन के। हमारे देश में हमारे तिरंगा इस व्यवस्था में पड़ा हुआ है। तो यदि ऐसे पड़ा होता तो अपना भी बहुत ही मान सम्मान की बात है। अपने हमारा राष्ट्र ध्वज है, हमारा तिरंगा ऐसे नहीं होना चाहिए। जी साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया प्रभारी हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पे पत्रकार बंधु हैं, मीडिया कर्मी हैं, और उसमें खास करके एमबी लैब जो गौतम बुद्ध नगर जहांगीरपुर क्षेत्र से कवरेज कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। इसके लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, दिल से तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब रही बात तिरंगा की, तो मैंने कल एक आपकी चैनल पे एक वीडियो देखी थी जिसमें राहुल अग्रवाल जी उसको ध्वज को दिखा रहे थे चौकी में। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2024 का इलेक्शन है और भारत सरकार का एक नारा है हर घर तिरंगा होना चाहिए। तो और फिर आप देख ही रहे हैं कुछ ही दिनों से कम 10 दिन तो हो ही गए जहांगीरपुर में जो अराजक तत्व हैं वो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा इस समय कि इस तरह से दंगा फैलाया गया कि हिंदू मुस्लिम एक महाभारत बन जाए और नूहयाबाद की जो वहां हुआ है वो हादसा यहाँ हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन काम कर रहा है। और रही बात ध्वज की, तो ध्वज तो हमारी राष्ट्र की आन बान शान है। और ध्वज में जो सबको दिखते हैं कि 3 रंग हैं, उसमें 4 रंग होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये कभी किसी के ऊपर ये नहीं होता कि ये विशेष करके ये किसी विशेष जाति का है। जो हमारे यहाँ का जो हिंदुस्तान का जो तिरंगा है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई।
आपने देखा होगा उसमें 3 कलर तो दूर से दिखते हैं, एक चौथा कलर भी होता है जिसमें तिल्लियां बनी होती हैं। ध्वज में जो तिल्लियां होती हैं वो काले कलर की होती हैं और उसमें 24 तिल्लियां होती हैं। तो ये जो प्रतीक है तिरंगा का, ये कोई तिरंगा का जो प्रतीक है ये कोई मामूली चीज नहीं है। अभी क्या है, अभी कोई कुछ भी हो जाए, पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस समय मैं अपने ऊपर कह रहा हूं, मैं भारतीय किसान भानु से धीरज चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश से, मैं अपने ऊपर कह रहा हूं, अगर किसी का बुरा हो रहा है तो होने दो। आजकल की जो सोसाइटी है, आजकल के जो जनरेशन आ रही है, उन ये सोचते हैं कि अगर किसी पर किसी का बुरा हो रहा है और मेरा बुरा नहीं हो रहा है, तो वो क्या सोचते हैं कि मेरा बुरा थोड़ी हो रहा है। लेकिन ये तिरंगा उस समय का जन्मा हुआ है जिस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन अपना चला रखा था, जिस समय कह रहे थे कि हिंदुस्तान गुलाम था। इस तिरंगा को पाने के लिए, आजादी पाने के लिए कितने माताओं के वीरों ने जान न्यौछावर कर दी है। तो अपनी अब यूनियन क्या कुछ अपनी मांग रख रही है या किसी पे कुछ आरोप लगा रही है? नहीं, ऐसा है, ये कल मैंने आपकी सोशल मीडिया पे वो देखी थी, वीडियो देखी थी जिसमें राहुल अग्रवाल जी भी थे और वो मंडल सचिव है हमारे भारतीय किसान भानु से, लेकिन आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने चलो ज्ञापन दिया है और उनने भी सही है भाई, अज्ञात में दिया है। मेरी उनसे आज सुबह बात हुई, वार्तालाप हुई और वो बोले कि भैया ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने उनको बताया था कि भाई मान लो अज्ञात है, अब अज्ञात में तो दंगा फैलाने वाले बहुत हो सकते हैं, हम शासन प्रशासन पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो हम हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं ना, वो शासन प्रशासन और बॉर्डर पर लगी हुई फोर्स, जिसे हम आर्मी कहते हैं। प्रशासन तो इस प्रकार की कुछ घटना कर ही नहीं सकते। वो हमसे ज्यादा तिरंगे का सम्मान करते हैं। वो जब ज्वाइनिंग करते हैं, जब उन्हें वर्दी दी जाती है, चाहे किसी विभाग की हो, किसी भी विभाग से डिपार्टमेंट उन्हें नियुक्त किया जाता है, तो उनके ऊपर देश की धरोहर रखी जाती है। आपने उनकी टोपी देखी है? इस पर अब राहुल अग्रवाल जी ने ज्ञापन दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे? वो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि मान लो उन्होंने दिया ज्ञापन, उन्हें हर आदमी को फील होती है कि अपने देश का जो तिरंगा है वो ऐसी स्थिति में और ऐसी जगह पे, यानी कि नॉर्मल जगह तो नहीं थी, चौकी के अंदर था और 15 अगस्त पर फहराया गया था। उसके बाद में आज 4 दिन हो गए, तो या तो चौकी की सफाई नहीं होती है, या तो मैं ये मानूंगा कि चौकी की सफाई नहीं होती है। अगर चौकी की सफाई होती है तो वो तिरंगा अगर वहां पे इस अवस्था में मिला है तो वो जब ही पुलिस विभाग को या सफाई कर्मचारी को मिल जाना। कोई भी व्यक्ति होता सफाई करता तो हो सकता है तिरंगा मिलता और उसे अपने सुरक्षित कहीं भी रख दिया जाता। हाँ, तो इन्होंने ज्ञापन दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अज्ञात में दिया है। इसमें हम तो ये कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन को इस संबंध में, इस तरह के मामले में जहां भी बात आन मान शान की और देश की आ जाती है, वहां अलर्ट होना चाहिए और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस चीज को ये भी देखिए कि उन्होंने अज्ञात में नाम लिखवाए, तो अगर ये किसी की साजिश हो सकती है दंगा भड़काने की, 10 दिन से जहांगीरपुर में दंगा तो भड़केगा ही नहीं, क्योंकि प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है और एसीपी साहब ने बोल दिया है कि वो नहीं होने देंगे जो लोग चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जो अपराधी हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनकी जगह वही है जहां होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो अपने दिलो दिमाग से निकाल दें लोग। नहीं, हमारे जेवर से जो एसीपी साहब है उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ऐसे अफसर हर जगह अलर्ट होने चाहिए। और मैंने देखा था, मैं उस समय मौजूद जहांगीरपुर में ही था, जबकि मेरा गांव जहांगीरपुर से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो उन्होंने ये देखा कि चौकी पे जो इंचार्ज साहब थे पहले, राधेश सक्सेना जी, उनको उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था मामला। उन्होंने कहा था, एसीपी साहब ने मेरे सामने कहा था कि ये ना समझें, जो आप अराजक तत्व हैं, ये ना समझें कि यहाँ नू में बात हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ योगी जी की सरकार है और यहाँ किसी भी गुंडा को गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, किसी के साथ में छूट नहीं करी जाएगी। अगर दंगे हैं तो उनको सीधा जेल भेजा जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ सुन रहे थे भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं से, जो तिरंगा के जो मामला था, मेन सबसे बड़ी बात थी कि वो एक चौकी थी और चौकी में वो पड़ा हुआ था। जैसा कि
किसान यूनियन के सदस्यों के द्वारा बताया जा रहा है और जैसा कि उन्होंने वहां से प्राप्त किया। सरकार का भी अभियान था हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, और हमने अब की बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, जिसे 76वें वर्षगांठ के रूप में और 77वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़ी खुशियों के साथ मनाया। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, कहीं भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहीं भी लगा हुआ है उसका सम्मान करें। यदि आपके बस की नहीं है उसकी सुरक्षा करनी तो उसे सुरक्षित अपना उतारें और अपना उसे रखें। अपमान ना हो पाए हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, हमारे तिरंगे का, हमारे देश की शान है। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। इसको आप देख रहे थे अभी तक एएमबी लाइव, ठाकुर बसंत के साथ, मेरे सहयोगी भानु प्रकाश शर्मा जी। अगली खबर, अगली स्टोरी, तब तक मेरी टीम को पूरी इजाजत देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।